आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 16 में। पार्ट नंबर 16 में एक और बेहतरीन क्वेश्चन को जिसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो भी हम आपको पिछले पार्ट से करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं और एक दो बार आप देखेंगे पूछे भी गए हैं। 2015 में 18 में इसके आगे का डेटा आप लोग देख लीजिएगा। तुरंत आते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जिसका नाम क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। अगर आप लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर को लगातार चेक करते रहते हैं, उसके एनालिसिस करते रहते हैं और ठीक से अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो नाम तो ज़रूर ही सुना होगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया नाम है। चलिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ है ना, पिछली वीडियो में इसलिए हम आपको प्रॉपर लेंथ पढ़ा दिए थे ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ये वाला टॉपिक जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जनरली जो प्रॉपर लेंथ हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही पढ़ाए हैं ताकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो लेंथ से तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं बहुत बढ़िया से, लेंथ क्या चीज़ होती है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पर। कॉन्ट्रैक्शन भी आप लोग वैसे नाम तो सुना होगा, पढ़ भी चुके होंगे एक दो बार शायद। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रेडियस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में तो ज़रूर पढ़ चुके। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जनरली होता है ना, जैसे आप लोग भी ठंडी चल रही, ठंडी में आप लोग क्या कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, छोटा हो जाना, अपनी लेंथ से थोड़ा सा घट जाना, है ना, छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। जनरली इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वही है कि जब बहुत तेज़ से ठंडी पड़ती है, ठंडी में क्या हो जाते हैं आप लोग, बिल्कुल एकदम ठिठुर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, अपनी बॉडी को एकदम बिल्कुल सिकुड़ा लेते हैं अच्छे से, तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन जनरली। तो अब लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, चलिए इंसान तुम सिकुड़ते हैं तो बात समझ में आ रही है। अब लेंथ भी जब सिकुड़ जाए क्या हो जाए, लेंथ भी जब सिकुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान लग रहा है कि हाँ लेंथ जब सिकुड़ जाएगी तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या है, फिजिक्स, और आप पढ़ क्या रहे हैं, रिलेटिविटी, पहला पेपर। तो मैं आपको बता दूं कि इतना आसान होता नहीं है। अब आते हैं जब फिजिक्स के अंदर घुसेंगे तब अभी आपको मज़ा आएगा। इसमें ना सिंपल से दिखने वाली चीज़ भी बहुत ही भयंकर होती है, समझिए भयंकर एकदम भूत ही जैसे, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो से बताते हुए आ रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल वही आप मान कर चलिए। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में तो मोटा मोटा आ गया कि हाँ क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन अब इसको देखिए हम लोग कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और कैसे आप अपने एग्जाम में लिखेंगे और किस तरीके से ये आपके फिजिक्स में है उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ फेनामिनन। सबसे पहले में तो आ गया फेनामिनन कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह का फेनामिनन है भैया, एक तरह की थियरी है, एक तरह का सिद्धांत आप बोल लीजिए है। और एक तरह का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स लेंथ इज मेजर्ड टू अ शॉर्टर देन इट्स प्रॉपर लेंथ। याद आया, प्रॉपर लेंथ से कुछ याद आया, पिछला वीडियो प्रॉपर लेंथ में हम आपको बहुत ही डिटेल में इसीलिए समझाए थे, पूरा 17-18 मिनट आपको देकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी, जबकि 3-4 लाइन का था। हम चाहते तो 5 मिनट में उसको निपटा देते, 5 मिनट हमको नहीं लगता निपटाने में प्रॉपर लेंथ, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएं ताकि आगे के टॉपिक्स आपको ठीक तरीके से समझ में आ सकें। तो ये आपको याद आ रहा होगा प्रॉपर लेंथ। अब प्रॉपर लेंथ हम दोबारा नहीं बताएंगे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अब हम बताने की कोशिश करते हैं क्या होता है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ फेनामिनन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक तरह का फेनामिनन होता है जिसमें दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, पिछले वीडियो में हम लोग किसकी बात किए थे, रेस्ट ऑब्जेक्ट की, रेस्ट फ्रेम में हम लोग बात किए थे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट के फॉर्म में था। जबकि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले टॉपिक में आप देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा मूविंग ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। मूविंग ऑब्जेक्ट्स लेंथ इज मेजर्ड टू अ शॉर्टर देन इट्स प्रॉपर लेंथ। अब प्रॉपर लेंथ में हम आपको बताए हुए थे, थोड़ा सा हिंट दे ही देते हैं। प्रॉपर लेंथ में आपको बताए हुए थे, प्रॉपर लेंथ में जब हम लोग मेजर करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट के फॉर्म में होता है तो उस टाइम उसकी जो लेंथ होती है उसे बोलते हैं प्रॉपर लेंथ, है ना। रेस्ट के फॉर्म में जब उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं प्रॉपर लेंथ। तो उसी रेस्ट की लेंथ से, यानी कि प्रॉपर लेंथ से आप देखेंगे छोटी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, यानी कि छोटी लेंथ मेजर हो जाती है। कब, जब वही ऑब्जेक्ट मूविंग के फॉर्म में हो, यानी कि चल रहा हो। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में ही ये टॉपिक का भी थोड़ा सा हिंट दिए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है तो बहुत आसान है मेजर करना, लेकिन अगर वो मूविंग हो जाता है, अगर वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, मूव करने लगता है, उस मूवमेंट होने लगता है, तो समझिए कि उसको मेजर करना इतना आसान नहीं रहता है, फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब हम लोग उसको मेजर करते हैं, जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल
एग्जांपल भी दिया था अपने दोस्त वाला कि वो जब उस लड़की को देखा तो वो बोला कि प्रॉपर नहीं है। मैं बोला नहीं, बिल्कुल प्रॉपर है। प्रॉपर इसलिए थी क्योंकि वो बिल्कुल रेस्ट के फॉर्म में थे, इसलिए वो प्रॉपर थी। अगर वही लड़कियाँ एकदम बिल्कुल दौड़ रही होती ना, एकदम ऐसे है ना, ऐसे चक्कर मार रही होती और उस टाइम अगर वो देखता तो उसको तब अगर बोलता कि उसकी लेंथ प्रॉपर नहीं तो मैं बिल्कुल मान लेता, क्योंकि उस टाइम जायज़ सी बात है जब वो दौड़ रही है तो उसकी लेंथ जो है ना थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। याद आया? क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, थोड़ी सी नट्टू दिखने लगेगी। और जब थोड़ी सी नट्टू दिखने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लेंथ प्रॉपर नहीं होगी, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो नहीं होगी। तो फिर से एक बार मैं इसको पूरा सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें जब हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर लेंथ से थोड़ी सी शॉर्टर, थोड़ी सी छोटी मेजर होती है, जबकि होती लेंथ उसकी ओरिजिनल वही है। ओरिजिनल उसकी लेंथ घट थोड़ी गई, उसकी लेंथ तो उतनी है, बॉडी थोड़ी घट गई, लेकिन मेजर करते समय आप देखेंगे थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया, थोड़ा सा उसमें छोटापन आ गया, थोड़ा सा वो सिकुड़ गई, थोड़ा सा वो नट्टू हो गई, शॉर्टर हो गई। क्लियर है? विच इज़ द लेंथ एज मेजर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स ओन रेस्ट फ्रेम, मतलब ये वही लिखा हुआ जो अभी हम आपको समझाए हैं, यानी कि प्रॉपर लेंथ में जो उसके ओन रेस्ट फ्रेम में लेंथ को मेजर किया गया था उससे थोड़ा सा शॉर्टर हो जाता है, जो कि हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो ये इतनी बात आपकी क्लियर, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी आपका अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म। अब यही जो फिनोमेनन हम आपको बताए हैं ना, ये जो भी आपको हम थियरी बताए हैं, इसी थियरी को, इसी फिनोमेनन को इट इज़ आल्सो नोन एज लॉरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये जो अभी आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की थियरी बोल लीजिए, फिनोमेनन बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए भी, तो जो भी अभी हम आपको बताए हैं उसका नाम सिर्फ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है, लॉरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन भी है। तो याद रखिएगा, आपसे घुमा करके पूछा जा सकता है, नाम को बदल करके पूछा जा सकता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ना बोल करके लॉरेंट्ज़ कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जा सकता है। क्लियर है? या फिर इसका एक और नाम है लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, स्पेलिंग यही होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन या फिर लॉरेंज फिट्ज़जेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो भी आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को पढ़े हैं। ठीक है, तो दोनों नाम से ही आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। वैसे अभी तक में सिर्फ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से ही पूछा गया है, लेकिन आगे आने वाले समय की कोई गारंटी नहीं है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग नाम से बिल्कुल वाकिफ़ रहिएगा, और इसका फार्मूला भी आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्योंकि 50 वर्ड में आपको लिखना है, तो थोड़ा सा इसका फार्मूला भी यहाँ पर मेंशन करना तो बनता है। L का मतलब वही लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, L का मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर L डैश, यहाँ पे क्या लिखे हैं? L डैश लिखे हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे ना, किसी बुक में या कोई जो टीचर पढ़ाएंगे आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पर L0 भी लिख देंगे, है ना। उनका मन करेगा तो यहाँ पे L0 भी लिख देते हैं, कोई L0 लिख देता है, कोई L डैश लिख देता है। तो L0 लिखा हुआ हो, यानी कि L नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं L नॉट, तो L नॉट लिखा हुआ हो चाहे L डैश लिखा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। इसका मतलब होता है प्रॉपर लेंथ, यानी कि जो ओरिजिनल वाली उसकी लेंथ है। तो प्रॉपर लेंथ मीन्स L नॉट, और L का मतलब उसकी शॉर्टर लेंथ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाली, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। L का मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू में L नॉट यानी कि प्रॉपर लेंथ, और फिर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। वी का मतलब उसकी, क्योंकि बॉडी आप जानते हैं मूविंग है ना, मूविंग है तो चल रही होगी, कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी, और अपॉन में उसको हम डिवाइड करेंगे सी स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की वेलोसिटी से उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। भैया लाइट से तेज़ तो नहीं चल रहा है ना, इतना तेज़ तो नहीं भाग रही है ना कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है उससे भी तेज़ भाग रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे हम लोग उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और भाग रही तो कोई बात नहीं, उसको डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे। तो L में फिर से आप देखेंगे ये जो पूरा मैटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा मैटर यहाँ पे देखिए लैम्डा, इसका नाम क्या होता है भैया? लैम्डा होता है। तो लैम्डा में आप देखेंगे 1 अपॉन में यही चीज़ यह होती है, ये जो यहाँ पे रूट में आपको लिखा है ना, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर, यही आपका ये जो टोटल है 1 ओपन में जब लगा दिया जाता है तो ये लैम्डा के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल? लैम्डा, इसको हम लोग बोल देते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 तो लगा नहीं है, ऊपर 1 लगा नहीं है, तो ये जो 1 ओपन है ये तो यहाँ पे लगा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे L डैश, और इसको अगर हम लोग 1 अपॉन मानेंगे तो ये जो आपका लैम्डा है कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे 1 अपॉन लगा होता तो इस टोटल को मिला करके क्या लिख देते? अगर ये लगा होता
तो यहाँ पे लैम्डा लिख देते, यानी कि एल डैश लैम्डा हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लगा है, तो क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन में होता ही होता है, तो इसी को नीचे कर देंगे, यानी कि लैम्डा आपका नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन में दिस, यानी कि दिस, तो ये हो जाएगा एल डैश अपॉन में आपका लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ। इस चीज़ को ना, ये जो रूट वाला है इसको उठा के यहाँ कर दीजिए और इस लैम्डा को उठा के यहाँ कर दीजिए, यानी कि जो आपका रूट वाला सिस्टम इसकी इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में लैम्डा। क्या आ गया, 1 अपॉन में लैम्डा आ गया, क्योंकि लैम्डा यहाँ आ गया। तो एल डैश इंटू में 1 अपॉन लैम्डा, या फिर एल डैश अपॉन में लैम्डा, तो एल इक्वल टू में एल डैश अपॉन में लैम्डा, सॉरी लैम्डा जनरली यहाँ पे हो जाएगा। एक दो लाइन आप लोग चाहें तो और मेंशन कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक आंसर आपका बिल्कुल एनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो लाइन आप लोग चाहें तो और मेंशन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द बॉडी हुज लेंथ इज टू बी मेजर्ड। सेम वही बात यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में लिखी हुई है कि कॉन्ट्रैक्शन इसलिए आता है ना। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा अलग डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए उसमें आता है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन इसलिए आता है, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द, इसलिए क्योंकि रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, है ना, क्योंकि जो मोशन हो रहा है उस बॉडी में किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड द बॉडी हुज लेंथ इज टू बी मेजर्ड, यानी कि क्योंकि ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, इसलिए उसकी जो लेंथ है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। यही बात यहाँ पे घुमा के लिखी गई है। इसको आप लोग 3 लाइन और चाहे तो बढ़ा करके लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको मज़ेदार तरीके से बढ़िया समझ में आया होगा। अगर बढ़िया समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग जानते हैं क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए, सभी को देखना मांगता है इधर, ठीक है, सभी को भेजिए, सभी लोग इसको देखें, ठीक है, व्यूज़ आने चाहिए बिल्कुल दबा करके। तो और एक प्यारा सा बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, जैसा कि आप लोग हर वीडियो में करते हैं। और आप लोगों में से काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही बेहतरीन कमेंट करते हैं। मैं उनका चाहता हूं कि नाम लूँ हर वीडियो में, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में नाम रहता है तो मैं अब किसका नाम लूँ। अगर किसी का नाम लूँगा, किसी का छोड़ दूँगा तो कल से कमेंट करना बंद कर देगा, बोलेगा भैया अब नहीं करेंगे, मेरा नाम लेते ही नहीं है। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊँगा सभी लोगों का, लेकिन हाँ, जितने भी लोग बहुत ही बढ़िया कमेंट करते हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।